आज के वीडियो के अंदर हम एनिमे यूनिवर्स के दो पावरफुल सैंड यूजर्स के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पे एक तरफ होने वाला है वन पीस यूनिवर्स का क्रोकोडाइल तो दूसरी तरफ होने वाला है नारुतो यूनिवर्स का गारा। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक हाइपोथेटिकल डेथ मैच होता है तो इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन जीतने वाला है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो ये दोनों ही कैरेक्टर्स है, ये दोनों ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने प्राइमरी वेपन के रूप में सैंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल के केस में एक डिफरेंस है कि क्रोकोडाइल का बॉडी खुद भी सैंड में कन्वर्ट हो सकता है और ये चीज पूरे बैटल के अंदर उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। और इसका मतलब यह है कि गारा का कोई भी फिजिकल अटैक क्रोकोडाइल के ऊपर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ऐसा बोल सकते हो कि क्रोकोडाइल का पूरा बॉडी ही सैंड से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल के जो फिजिकल अटैक्स है वो यहाँ पे गारा के ऊपर काम करने वाले हैं, क्योंकि गारा के पास एक्चुअली में एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि दोनों ही यहाँ पे सैंड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे अपने सैंड अटैक्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को डैमेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे अपने अपने अटैक से एक दूसरे के अटैक को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि क्रोकोडाइल के जो सैंड अटैक्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मॉइस्चर को पूरी तरीके से सक कर सकता है, और इसका मतलब यह है कि अगर क्रोकोडाइल का एक भी अटैक गलती से भी गारा की बॉडी पे टच हुआ तो गारा रेस्ट इन पीस हो जाएगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के जो अटैक्स होने वाले हैं वो गारा की बॉडी से पूरी तरीके से मॉइस्चर को सक कर लेंगे, जिसके बाद गारा जिंदा नहीं बचने वाला है। गारा के पास यहाँ पे जीतने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है उसका सीलिंग जुत्सु, जिसके लिए भी सैंड रिक्वायरमेंट होता है। और क्योंकि क्रोकोडाइल यहाँ पे अपने बॉडी को भी सैंड में कन्वर्ट कर सकता है, तो क्रोकोडाइल यहाँ पे अपने बॉडी को सैंड में कन्वर्ट करके उस सीलिंग जुत्सु से भी बाहर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल के डेविल फ्रूट का जो एलिमेंट है उसके अगेंस्ट में नॉर्मल वाटर भी काम करता है, और लूफी ने भी नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करके ही क्रोकोडाइल को पीटा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि गारा को वाटर स्टाइल भी यूज करना नहीं आता है। आखिर में यह बैटल एंड्योरेंस के ऊपर जाने वाला है, जिसके अंदर क्रोकोडाइल गारा से बहुत ऊपर आता है। आई होप यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इस बैटल का विनर कौन है। यहाँ पे गारा इसलिए नहीं हारने वाला है क्योंकि वो कमजोर है, यहाँ पे गारा इसलिए हारने वाला है क्योंकि उसके साथ जो मैचअप है वो बहुत ज्यादा गंदा है।